आईएमए के डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर राइट टू हेल्थ करके एक बिल पास किया गया है विधानसभा में। क्या है पूरा मामला, तमाम जो डॉक्टर्स हैं अलग अलग अस्पतालों के, उनसे जानते हैं। उसमें यह है कि जो भी इमरजेंसी पेशेंट है, चाहे वो किसी लेवल का है, उसको हमको डील करना है। अगर कोई आई सर्जन है तो भी उसको पेट दर्द वाले मरीज को डील करना है, या उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, या दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करना है, या उसको जो एम्बुलेंस दे के पहुंचाना है, जबकि उसके पास एम्बुलेंस हो चाहे ना हो। तो कई सारी खामियां हैं इस बिल में। आईएमए के डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर राइट टू हेल्थ करके एक बिल पास किया गया है विधानसभा में। क्या है पूरा मामला, तमाम जो डॉक्टर्स हैं अलग अलग अस्पतालों के, उनसे जानते हैं। और क्यों विरोध किया जा रहा है, पब्लिक इसके समर्थन में है, सरकार इसके समर्थन में है, लेकिन तमाम डॉक्टर्स की तरफ से विरोध किया जा रहा है। आप लोग सड़कों पर क्यों हैं, आप लोग क्यों मीटिंग कर रहे हैं, क्यों विरोध इस बिल का? हम लोग आईएमए करनाल, आईएमए हरियाणा स्टेट और आईएमए राजस्थान स्टेट के सपोर्ट में ये स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसमें टोटल शटडाउन है करनाल डिस्ट्रिक्ट का। स्पेसिफिकली राइट टू हेल्थ बिल के अगेंस्ट हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं। क्या इसमें आपको नुकसान हो रहा है? सरकार ये बिल क्यों लेकर आना चाह रही है? बिल में कुछ खामियां हैं जो अभी पूरी नहीं हो पाई हैं सरकार राजस्थान की तरफ से। तो उसमें यह है कि जो भी इमरजेंसी पेशेंट है, चाहे वो किसी लेवल का है, उसको हमको डील करना है। अगर कोई आई सर्जन है तो भी उसको पेट दर्द वाले मरीज को डील करना है, या उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, या दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करना है, या उसको जो एम्बुलेंस दे के पहुंचाना है, जबकि उसके पास एम्बुलेंस हो चाहे ना हो। तो कई सारी खामियां हैं इस बिल में, जिसके अगेंस्ट में हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं। ऐसी भी कोई बात सामने निकल कर आ रही है कि अगर पैसे नहीं दे सकता कोई मरीज को या उसका परिवार का सदस्य है, तो वहां पर आपको बॉडी सौंपनी होगी? बॉडी सौंपने की बात नहीं है। इसके अंदर सरकार ने कहा है कि पैसे तो वो हम देंगे, गवर्नमेंट विल रीइंबर्स, बट उसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई क्लियर गाइडलाइंस, कोई बजट, किस प्रोग्राम में, किस आयुष्मान योजना में, किस योजना के थ्रू पैसे देंगे और किन अस्पतालों को देंगे। क्या शहर के, डिस्ट्रिक्ट के सारे अस्पताल, क्लिनिक्स, ओपीडी क्लिनिक्स एम्पैनलमेंट हो जाएगी सबकी? वैसी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार ने इलेक्शंस की जल्दबाजी में ये बिल लेजिस्लेशन में पास कर दिया है विदाउट गेटिंग द प्रॉपर ड्राफ्ट। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? सेंट्रल आईएमए और स्टेट आईएमए ने हमें बताया है कि इस बिल के विरोध में अभी हम जो है ओपीडी क्लोजर करा है, और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले टाइम में इमरजेंसी सर्विसेज और कंप्लीट शटडाउन के लिए जैसा कि सेंटर और स्टेट आईएमए डायरेक्ट करेगी, हम वैसा फॉलो करेंगे। क्या करनाल के या हरियाणा के डॉक्टर्स को भी इस बात का डर है कि कहीं हरियाणा में ये बिल ना आ जाए? देखिए, ये डर की बात नहीं है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि जनता अभी जो समझ रही है कि ये हमारे फेवर का बिल है, ये बिल्कुल उनके फेवर का नहीं है। इसमें नुकसान डॉक्टर्स का नहीं, जनता का ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा। वो एक गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाए जिसको इलाज करना ही नहीं आता है, तो वहाँ से वो बेचारा क्या करेगा? हाथ जोड़ के यही कहेगा ना कि अब भाई दूसरे के पास चले जाओ। तो एटलीस्ट गाइडलाइंस जब तक ठीक ना हो और जनता को उसकी पूरी जानकारी ना हो, तब तक इस बिल का लागू करना, मैं सोचती हूँ कि न सिर्फ राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि बल्कि समस्त देश में इसको नहीं होना चाहिए। पहले नेशनल लेवल पे इसको डिसाइड करें कि किस ढंग से एक अच्छी चीज़ को बुरा प्रेजेंट तो मत करें ना, कम से कम अच्छे को अच्छी तरह से प्रेजेंट करें। हम भी खुश, जनता भी खुश, सरकार भी खुश। तो आज मीटिंग क्यों की गई, किस लिए, क्या फैसला? आज मीटिंग इसीलिए करी गई कि राजस्थान वालों के साथ जो हो रहा है उसके हम समर्थन में खड़े हैं, और अभी हम उसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ से अगले जो भी आदेश या जो भी गाइडलाइंस आएंगी, हरियाणा वाले उसी के ऊपर काम करेंगे। क्या सर वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर के साथ या वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ? उनकी कई बार मीटिंग हुई है, मीटिंग कई बार हुई है। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि हमारी प्रॉब्लम को सुना जाए। कई बार उन्होंने अपना मेमोरेंडम भेजा है, पर हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अड़े हुए थे कि आप पहले स्ट्राइक बंद करो, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। तो पर्पज़ स्ट्राइक का ख़त्म हो जाएगा अगर स्ट्राइक बिना किसी शर्तों के, बिना किसी डिसीजन के ख़त्म कर दी जाए। सर, ऐसे क्या नियम हैं जो तमाम आईएमए जो राजस्थान है उसके खिलाफ हैं या आप लोगों के खिलाफ हैं? डॉक्टर्स को उनसे क्या नुकसान होने वाला है, वो कुछ नियम अगर आपको मालूम हो तो? देखिए, यही बात की लड़ाई वहाँ आईएमए राजस्थान में चल रही है। जो नियम और जो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया है उसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। आईएमए राजस्थान वो क्लैरिटी मांग रही है और सरकार वो क्लैरिटी को देने को तैयार नहीं है।
आईएमए राजस्थान कह रही है हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। ये फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए जो ड्राफ्ट में लिखा हुआ है कि इट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन बाय द कमिटी। वो लेटर ऑन जो वर्ड है उसको अभी क्लियर करके ड्राफ्ट और बिल बनेगा तो सबके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर जगह पॉसिबल नहीं है। अब एक आँख वाले डॉक्टर के पास एक हार्ट अटैक का मरीज़ पहुँच जाए और वहाँ पे ज़िद करे कि आरटीएच के थ्रू मेरे को तो इलाज यहीं कराना है, तो आई थिंक ये तो जनरल जनता भी समझती है कि ये पॉसिबल नहीं है। इतनी देर में उसको समझ आएगा तो आँख वाला डॉक्टर है पर आरटीएच के अकॉर्डिंगली तो यहाँ इलाज होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको लगता है कि आपके प्रदर्शन का या आपके विरोध का सरकार पर असर पड़ेगा? देखो, बिल्कुल हमारे प्रदर्शन का सरकार पे असर पड़ ही रहा है और कुछ ही मिनटों में आई थिंक आपको एक न्यूज़ भी मिल जाएगी कि दे आर गेटिंग स्ट्राइक इज़ गेटिंग शटिंग डाउन। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार के नाम अगर आपका कोई संदेश है तो? नहीं, मेरी तो रिक्वेस्ट है हम ऑल डॉक्टर्स की, कोई संदेश नहीं है कि इसको जो यूनाइटेड आईएमए सेंट्रल आईएमए के डिसीजन है उस पर स्टिक रहे। और जैसा मैम ने मेंशन किया कि ये बिल सबके लिए, सबके हित में होना चाहिए, जनता के लिए, पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं तमाम जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं करनाल के, वो आज ओपीडी बंद करके मीटिंग करने उतरे हैं। मुद्दा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। राजस्थान जो सरकार है वो राइट टू हेल्थ करके एक बिल लेकर आई है और उस बिल के विरोध में लगातार आईएमए राजस्थान के जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो विरोध में हैं और कई दिनों से हड़ताल पर हैं। ऐसे में मरीजों को भी परेशानी हो रही है, पब्लिक को भी परेशानी हो रही है। ड्राफ्ट में बिल के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है जिसका विरोध किया जा रहा है और उन्हीं के समर्थन में आईएमए करनाल भी उतरी है। क्या कुछ डिसीजन लेती है राजस्थान सरकार उस बिल को लेकर, यह देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ, मैं आपके साथ हिमांशु नारंग।